हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही क्वेश्चन के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुमुदनी लखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उड़ीसा जो है ये उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जबकि सत्रिया जो है ये असम राज्य से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्री शरद कमल अंचता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ को मिलाना है एक स्तंभ को दूसरे से। एक फाइलम है और एक जंतु है। फाइलम को जंतु से मिलाना है। कौन सा जंतु किस फाइलम में आता है? तो देखिए, प्रोटोजोआ जो है ये अमीबा संघ में आ जाएगा, अमीबा इसका। जबकि दूसरा देखिए, इसमें दूसरा जो है ये गोल आकृति से संबंधित हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो है ये तिलचट्टे ग्रुप से आ जाएगा, और जबकि इकाइनोडर्मिटा जो है ये सितार मछली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर राइट करेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है और इंडिया गेट कहाँ है, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? दोस्तों आप खास ध्यान रखिएगा, इसमें पहली महिला पूछा है तो ये पीटी उषा हो जाएंगे। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस सन में की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1347 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल से प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर में जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन कीजिए। तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह एकमात्र मुंबई बंदरगाह है बाबू, जिसका स्थापना कह लीजिए या फिर बनावट कह लीजिए प्राकृतिक रूप से हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? तो मून वॉक संस्मरण के लेखक जो हैं माइकल जैक्सन है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? तो ये अध्यक्ष या जो भी सभापति होते हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि वो इसको क्या कर सके, इसको स्थगित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बारदोली छीड़ा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काल बैसाखी। अब लू क्या है? तो लू एक भारत में चलने वाली एक गर्म हवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाया में उगाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे छाया रागी पादप कहलाते हैं। पादप पौधों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं जबकि ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसके जब भी एटम की बात करेगा, मॉलिक्यूल की बात करेगा, तो आप बताएंगे 2:1 में होते हैं, यानी 2:1 होता है। जबकि इनके भार का रेशियो पूछेगा, यानी द्रव्यमान का रेशियो पूछेगा, तो आप इसको 2:16 और उसको काटने के बाद 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी 1:8 बताएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा 4 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82.14%। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है 1961 में। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसरे हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन की बात करें। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निदेशक तत्वों में संशोधन किया गया। तो 1 है। इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है। वे गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन जंगलों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत हैं, ये भी सही ऑप्शन है। इन वनों में वर्षा वार्षिक रूप से 150 सेंटीमीटर से कम होती है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा यही सही हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो गलत है वही सही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। कह रहा है ज्योति प्रसाद अग्रवाल राज्य रूप कोवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे, किस राज्य से संबंधित है। ये असम राज्य से संबंधित है। असम का शास्त्रीय नृत्य का आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जबकि राजस्थान का क्या है ये आप दोनों कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 239 ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप जीता। तो वर्ष 2011 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजा और राधा रेड्डी को नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, जबकि सत्रिया नृत्य जो है ये असम का है, ध्यान रखिएगा इसको। जबकि कथकली जो है ये हमारा केरल का है, ये भी ध्यान रखिएगा। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। और केरल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, ये भी हम आपको बता दें कि केरल में 9 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, 20 लोकसभा की सीटें हैं और 140 विधानसभा की सीटें हैं। ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत सरकार की अन्नपूर्ण योजना का उद्देश्य क्या है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।